हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैस्कॉट किन लैब्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे बेसिक सिंटैक्स और कमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, पाइथन वगैरह, पाइथन जो है हम उसको रन कैसे करते हैं, एक्सटेंशंस वगैरह उसमें क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। इस बार हम इस वीडियो में हम देखेंगे आज की डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनमें हम डेटा टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले मैं ये कोड को हटा देता हूँ यहाँ से। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, जिसको हम str से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर, जिसको हम इंट से करते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी देता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग का मतलब होता है पूरा कोई नाम या सेंटेंस। तो हम स्ट्रिंग को हमेशा ऐसे, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो माय नेम इज। तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई। इवन कि जो मेरा नाम भी है, अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूं तो मेरा नाम भी एक स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। ठीक है, इंटीजर मीन्स जो हमें पता ही है, मतलब 0 1 2 3 4। ठीक है, नॉन डेसिमल वैल्यूज को हम इंटीजर्स कहते हैं, जैसे 0 1 2, ऐसे कुछ भी, 400 500 25 कुछ भी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा फ्लोट। फ्लोट जैसे कि डेसिमल वैल्यूज को मैं कहता हूँ, डेसिमल को कहता हूँ मैं फ्लोट। ठीक है, जैसे कि 5.6 या फिर 5 या 7.8, ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक मेरे डेटा टाइप्स हैं। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि बूलियन, बाइनरी। ठीक है, और पाइथन में तो वैसे एरेज के जो कैटेगरीज होती है, जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल्स और सेट्स, इन सबको भी हम डेटा टाइप्स में गिनते हैं। बूलियन का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि 0 या फिर 1, तो बूलियन का मतलब हो गया या तो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, अभी बाइनरी में जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो बाइनरी टाइप में मेरा आ गया जैसे कि 0101 की फॉर्मेट में जो होता है डेटा। ठीक है, और लिस्ट एंड ट्यूपल के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम उसी में जानेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ एक आइडिया अबाउट डेटा टाइप्स। ठीक है, आगे हम और भी इसके बारे में जानते रहेंगे, जैसे जैसे हम अपने ट्यूटोरियल सीरीज में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे वैसे हम और इसके बारे में जानेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, सपोज मुझे दो वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ इक्वल 5 और y ले लेता हूँ इक्वल 6। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे x प्लस y। तो अब यहाँ पे जो x और y है, ये दोनों मेरे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं 11। ठीक है, अब अगर मैं सपोज यहाँ पे डेटा टाइप देखना चाहूँ, x का डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे एक मेथड होता है पाइथन में, जिसको मैं कहता हूँ टाइप। मैं टाइप को टाइप करूंगा, प्रिंट करूंगा, प्रिंट में डालूंगा और चेक कर लूंगा कि x का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, इंटीजर, इंट। ठीक है, अभी x को ना ऐसा करता हूँ, 5.6 कर देता हूँ। अब देखते हैं फ्लोट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं। ठीक है, पाइथन में ना कैर एक होता है जो डेटा टाइप, वो नहीं होता, उसकी जगह स्ट्रिंग ही होता है। उसको वो कैर को भी स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ तो स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, आपको मैं इसका ना करके दिखाता हूँ। बेसिकली कैर जो होता है एक सिंगल कैरेक्टर को बोलते हैं। तो सपोज मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या टाइप है, या स्ट्रिंग। तो देख रहे हैं आपकी ये सिंगल कैरेक्टर को भी ये स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। ठीक है, जनरली सी या सी प्लस प्लस में या बाकी लैंग्वेजेस में सिंगल कैरेक्टर को कैर के डेटा टाइप में डालते हैं, बट यहाँ पे ये सिंगल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो यार, जैसा अभी मैंने इसमें आपको इसका टाइप भी बता दिया है कि कैसे चेक करते हैं और स्ट्रिंग वगैरह क्या होता है। ठीक है, अब सपोज मुझे दो नंबर्स को भी मैं पहले ऐड कर रहा था, x और y को ऐड कर रहा था। अब मैं देखता हूँ, अब मैं अगर x और y को ऐड करूं तो क्या होगा, देखते हैं चलो। तो यार, इसने यहाँ पे एरर दे दिया
कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग के साथ ही ज्वाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग और इंटीजर को आप ज्वाइन नहीं कर सकते आपस में, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसको मैं यहाँ पे इसको भी स्ट्रिंग बना दूं 6 y को और रन करूं तो क्या होगा, ये A6, अब ये कंकैटिनेट मतलब कि ज्वाइन हो गया ये, ठीक है। अगर मैं इसको सपोज कुछ भी दे दूं अब यहाँ पे नाम, ठीक है, और इसको रन करूं तो ये ज्वाइन हो गया, देख सकते हैं आप A यहाँ पे इसमें आ गया, ठीक है। तो यार ये है मेरा बेसिकली वेरिएबल, ये x है वेरिएबल, ये उसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मुझे आपको बतानी है इंटरेस्टिंग, जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे मैंने स्मॉल y जो है मैंने इसको ये दे रखा है ना, और मैं कैपिटल Y भी है ना उसको भी कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। इसको 6 ले लिया या कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 98 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो दो अलग अलग y हैं, एक कैपिटल Y है एक स्मॉल y है, ठीक है। इन दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग वैल्यूज इसने पिक करी है। ये y कैपिटल Y की वेरिएबल की वैल्यू कुछ और है, स्मॉल y वेरिएबल की वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव भी होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें वेरिएबल में एक चीज और आपको मैं बताता हूँ जिसको कहते हैं हम कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग मतलब कि मेरा जो वेरिएबल है वो डिफाइन किसी और डेटा टाइप में है, पर मैं उसको किसी और डेटा टाइप की तरह यूज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा y है, ठीक है, 98 है। अब इसको मैं स्ट्रिंग की तरह दिखाना चाहता हूँ, स्ट्रिंग की तरह, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल str के अंदर डाल दूंगा तो इसको कहूंगा मैं कास्टिंग, ठीक है। तो अब जो मेरा कैपिटल Y है वो स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा जहां पे भी मैं इसको यूज करूंगा stry। तो कास्टिंग बेसिकली ऐसा हो गया कि अब सपोज मान लो ये स्मॉल y है, ये इंटीजर में इसको मैं बनाना चाहूँ, जो कि बनेगा नहीं क्योंकि ABCD या जो हमारे कैरेक्टर्स हैं अल्फाबेट्स हैं वो इंटीजर्स में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ, पर अगर मैं इसको 2 लिख दूंगा तो वो इंटीजर में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इंट कर देता हूँ तो ये सब इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब चीजें हम यहाँ पे अगर डालेंगे तो उससे हम डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे देखने में नहीं पता लगेगा, हाँ, बट अगर अब मैं यहाँ पे टाइप डालूं तो बिल्कुल आपको पता लगेगा ये स्ट्रिंग हो गया। अब y जो है 98, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइप डाल देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ ऊपर यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला इंटीजर हो गया, ये स्ट्रिंग है नीचे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ में आई हो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आई हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।